वेलकम टू दी फोर्थ वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज़। तो पाइथन सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कमेंट्स क्या होते हैं और पाइथन लैंग्वेज में हम इसे कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन में वेरिएबल्स को समझेंगे और इनके यूजेस कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। वेरिएबल इन पाइथन। In Python, variables are used to store data values. You think of them as container that hold information. डेट मीन्स वेरिएबल को हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप लोग वेरिएबल को एक कंटेनर की तरह समझें जिसमें कि हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ हैं उस कंटेनर में स्टोर कर सकें। तो चलिए वेरिएबल्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि हमारा स्कूल या कॉलेज बैग होता है जो कि हम उसमें अपनी बुक्स स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही पाइथन में वेरिएबल्स कई टाइप्स की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। पाइथन में एक काफ़ी अच्छी बात है जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स लेते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए इंट a = 14, फ्लोट के लिए फ्लोट = 1.42, कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए कैर =c। लेकिन हमें जावा सी प्लस प्लस से पाइथन में काफ़ी सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। जैसे अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो डायरेक्ट हम a = 10 लिख सकते हैं, फ्लोट के लिए डायरेक्ट b = 1.42 लिख सकते हैं। हमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पाइथन बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईजी टू यूज़ है और इसका सिंटैक्स बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन काफ़ी ईजी है। Variables can store different types of data such as number, string, list or even more complex object like function and classes. वेरिएबल्स में हम डिफरेंट टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, नंबर्स हो गए फ्लोट और इंट में स्ट्रिंग हमारी सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर होती है, लिस्ट हो गई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं जैसे कि फंक्शंस और क्लासेस। अगर हमारे पाइथन में दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो उनकी मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी एड्रेस एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा a = 10 है, b भी 10 है, तो इनका जो मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी एड्रेस है वो हमारा सेम ही होगा। अगर वेरिएबल्स चाहे डिफरेंट हो लेकिन उनका मेमोरी एड्रेस सेम ही रहेगा। हम वेरिएबल्स को डिफाइन नंबर से नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 10a = 10, 10b = 10, तो ये हमारे वेरिएबल के गलत होंगे और हमारी स्क्रीन पे एरर शो हो जाएगा। हम लोग कीवर्ड्स को भी वेरिएबल्स नहीं बना सकते। कीवर्ड हमारी पाइथन लैंग्वेज के रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जैसे इफ़, एल्स, डेल, डेफ। इसलिए हम कीवर्ड्स का यूज़ वेरिएबल को डिक्लेयर करने में नहीं करते हैं। और वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम =2 का यूज़ करते हैं और इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम वेरिएबल्स के एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, a = 10 और b = 24। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा। तो हम अपने इस बेसिक कोड को रन करते हैं। तो आउटपुट में हमारी 10 और 24 वैल्यू प्रिंट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। तो मैंने एक सी वेरिएबल लिया है जिसमें कि हमने हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग है, उसे हम लोगों ने प्रिंट कराया है। तो अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट, फिर हम अपने राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे सी, फिर करेंगे रन कोड। तो फिर हमारा इंटरप्रेटर में टर्मिनल पे 10, 20 और हेलो स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम ए बी वेरिएबल की स्टार्टिंग में कोई भी नंबर लगा के देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी या नहीं होंगी। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं। कोड के रन होते ही हमारा एरर शो हो गया है। इसका मतलब वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारा एरर शो हुआ है। हमें हमेशा अपने कोड को अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर लगा के स्टार्ट करना चाहिए। अब मैंने देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है, तो अब ये मेरा कोड वैलिड दिखा रहा है।
तो मैंने अंडरस्कोर लगा के अपने वेरिएबल्स को चेंज कर लिया है, इसलिए ये मेरे वेरिएबल्स एरर दिखा रहे हैं। तो मैं अपने प्रिंट में अब ये ए कॉमा बी रखा है, यहाँ पे मैं अपना अंडरस्कोर लगाऊंगा, तभी मेरी वैल्यू ठीक ठाक प्रिंट हो जाएगी। तो अपने प्रिंट फंक्शन में मैंने अंडरस्कोर ए कॉमा अंडरस्कोर बी लगा दिया। तो चलिए अब इसे रन करते हैं, और रन करने के बाद देखिए मेरी वैल्यू ठीक ठाक प्रिंट हो चुकी है। अंडरस्कोर ए इक्वल टू 10, अंडरस्कोर बी इक्वल टू 24। तो चलिए अब मैं ए और बी की जगह कोई डिफरेंट वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं ट्री इक्वल टू 10 लिया है, और मैं दूसरे वेरिएबल का नाम मैंगो रखता हूँ, मैंगो इक्वल टू 24। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए हमें अपने प्रिंट फंक्शन में अंडरस्कोर ए बी की जगह पहले ट्री लिखना होगा, उसके बाद कॉमा लगा के अंडरस्कोर बी की जगह हम लोगों को मैंगो लिखना होगा। इसके बाद ही हमारी वैल्यू करेक्टली प्रिंट होंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है लिखने में। प्रोग्राम हमारा ठीक है। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमारा ट्री इक्वल टू 10 और मैंगो इक्वल टू 24 प्रिंट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि हम लोग दो डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे और उनकी वैल्यूज़ को सेम रखेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। तो हमने अब ए और बी टू डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें कि हमने 10 दोनों में ही सेम वैल्यू को रखा है। इसके बाद हम अपना प्रिंट फंक्शन लगा के आई डी ए कॉमा आई डी बी को लिखेंगे, और इसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज़ को शो करेगा कि हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हुए हैं। तो अब इस प्रोग्राम ने हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनका मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस को बता दिया है। अब हम इसी प्रोग्राम में मेमोरी लोकेशन के साथ साथ इन दोनों वेरिएबल को भी प्रिंट कराएंगे। तो प्रोग्राम के रन होने के बाद हमारी दोनों ए बी की वैल्यू 10 शो हो गई है, और इन दोनों की मेमोरी लोकेशन वो भी सेम शो हो चुकी है, जबकि वेरिएबल्स डिफरेंट थे। तो अब हम केस सेंसिटिव वेरिएबल्स का एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम तीनों वेरिएबल एक ही नाम से बनाएंगे, लेकिन तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। यह अपनी वैल्यू ही प्रिंट करेंगे जो कि हमने इन्हें दी है। सो डेट्स इट फॉर टुडे वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाइथन सीरीज़ की डेली वीडियो अपलोड ऐसे ही होती रहेंगी।